Good morning students. Today I have to explain the topic loading data into a table in MySQL कि MySQL के अंदर हम टेबल के अंदर डेटा को किस तरह से लोड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आफ्टर क्रिएटिंग योर टेबल यू नीड टू पॉपुलेट इट। द लोड डेटा एंड इंसर्ट स्टेटमेंट आर यूजफुल फॉर दिस। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करने के बाद उस टेबल को पॉपुलेट करते हैं और फिर उसे लोड डेटा या इंसर्ट स्टेटमेंट के द्वारा उसे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यू आर बिगिनिंग विथ एन एम्प्टी टेबल एंड इजी वे टू पॉपुलेट इट is to create a text file containing a row for each of your student, then load the content of the file into the table with a single statement। मतलब कि सबसे पहले हम एक एम्प्टी टेबल को क्रिएट करते हैं। एम्प्टी टेबल को क्रिएट करने के स्टार्टिंग में इसे पॉपुलेट करते हैं और एक इजी तरीका यह है कि हम अपने प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक रो वाली एक टेक्स्ट फाइल बनाएं और फिर उस फाइल के कंटेंट को एक स्टेटमेंट के साथ टेबल में लोड करें। यू कुड क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल stud.txt containing one record per line with values separated by tab and given in the order in which the column were listed in the create table statement। मतलब कि आप एक stud.txt नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं या बनाते हैं जिसके अंदर हम पर लाइन एक रिकॉर्ड हो और उसे टैब की के द्वारा अलग की गई वैल्यू के साथ उसे उस ऑर्डर में दिया जाए जिसमें कॉलम को क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के द्वारा लिस्टेड किया गया था। टू लोड द टेक्स्ट फाइल stud.txt इनटू द स्टूडेंट टेबल यूज दिस स्टेटमेंट। मतलब कि एक टेक्स्ट फाइल है stud.txt नाम की जिसके अंदर के डेटा को हम स्टूडेंट टेबल में लोड करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। क्या लिखते हैं स्टेटमेंट, तो लोड डेटा स्पेस लोकल इन फाइल और सिंगल कोट में हम फाइल का पाथ नेम देंगे जहाँ पर हमारी वो फाइल टेक्स्ट फाइल रखी हुई है। तो हमारी जो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा था वह पूरा का पूरा डेटा जो है वो एक स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा। इन द अदर वे व्हेन यू वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड एट ए टाइम द इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूजफुल in its simplest form। You supply value for each column in the order in which the column were listed in the create table statement। मतलब एक दूसरा तरीका और होता है कि जब आप एक बार में एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके इजी फॉर्म में आप एक प्रत्येक कॉलम के लिए वैल्यू को पास करते हैं या वैल्यू को हम सप्लाई करते हैं जिस क्रम में हमने कॉलम को टेबल क्रिएट स्टेटमेंट में लिस्टेड किया गया था। मतलब जब हमने क्रिएट टेबल के द्वारा जो टेबल क्रिएट की थी उस टेबल के अंदर जिस सीक्वेंस में हमने कॉलम के नाम दिए थे उसी सीक्वेंस में हम वैल्यू को भी क्या करते हैं, पास करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ ब्रैकेट में पहली फील्ड पहला कॉलम नेम दिया था हमने नेम नाम का, तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नाम दे दिया अमित। दूसरा कॉलम दिया था हमने रोल नंबर, तो उसका रोल नंबर दे दिया 101, कॉमा तीसरा कॉलम हमने टेबल में दिया था सिटी, तो उसकी सिटी दे दी यहाँ पर हरदा। तो इंसर्ट स्टेटमेंट के द्वारा भी हम टेबल के अंदर एक बार में एक रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और लोड डेटा स्टेटमेंट के द्वारा हम पहले से हमारे पास यदि पूरे रिकॉर्ड हैं और उन पूरे रिकॉर्ड को यदि हमें एक साथ एक टेबल के अंदर यदि इंसर्ट करना है तो हम लोड डेटा स्टेटमेंट का भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।